अगर आप नारुतो को लेकर एनिमे कम्युनिटी में फैंस का ओपिनियन लोगे तो अधिकतर फैंस यही कहेंगे कि नारुतो ओवररेटेड है। लेकिन मेरे ओपिनियन में तो नारुतो अभी भी अंडररेटेड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि वो डिजर्व करता है। अब नारुतो क्रिटिक्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दुनिया भर के मीम्स देखते हैं, उसके बेसिस पे वो ये कंक्लूड करते हैं कि नारुतो एक फ्लॉड एनीमे है, उसमें दुनिया भर की कमियां हैं, दुनिया भर के प्लॉट होल्स हैं और वो बैड राइटिंग से भी सफ़र करता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे को मीम्स बनाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। मीम्स बनाओ, मीम्स देखो, मीम्स शेयर करो और मीम्स के ऊपर हंसो, चलेगा। लेकिन अगर मीम्स के बेसिस पे क्रिटिसिज्म हुआ तो वो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। सिंपली बिकॉज मीम्स के बेसिस पर क्रिटिसिज्म नहीं होता है, क्रिटिसिज्म के बेसिस पे मीम्स बनते हैं। अब नारुतो के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये सीरीज पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में मीम कल्चर भी पॉपुलर होने लगा था और इसीलिए नारुतो के ऊपर काफ़ी सारे मीम्स बने थे जो कि एक तरीके के जोक्स थे और उनका पर्पस था ऑडियंस को हंसाना। लेकिन कुछ लोग इसको इतना मिस इंटरप्रिटेट कर गए और इतना ज़्यादा सीरियसली ले गए कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मीम्स में लिखी बातें असल में किशिमोटो की गलतियाँ हैं। धीरे धीरे करके ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया और हर किसी को ही ये लगने लगा कि नारुतो एक बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड एनिमे है और इससे नारुतो की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि फैंस आज तक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मतलब नारुतो फैंस कभी भी ये खुल के कह ही नहीं पाते हैं कि नारुतो उनका फेवरेट है, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला जज करेगा, या तो वो ये सोचेगा कि नारुतो को फेवरेट मानने वाले नॉर्मी होते हैं या फिर वो ये सोचेगा कि उन्होंने 2 या 3 एनिमे से ज़्यादा नहीं देखे होंगे। मतलब ऐसा क्यों डीम किया जाता है कि अगर किसी का फेवरेट नारुतो है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमे नहीं देखे हैं। इस वीडियो सीरीज के जरिए मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि नारुतो इतना ज़बरदस्त एनिमे तो है कि वो आपका फेवरेट बन सकता है, चाहे आप 1 या 2 एनिमे देखो तो भी या 200 से ज़्यादा एनिमे देखो तो भी। मेरे को पता है कि मीम्स पे क्रिटिसिज्म वाला कंसेप्ट अभी तक काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा और इसीलिए इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले आप इस मीम को देखो। जो MCU के फैंस है वो ये समझ जाएंगे कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये मीम कितना ज़्यादा फनी है। लेकिन मान के चलो कि अगर कोई भी MCU फैन इस मीम को बहुत सीरियसली लेता है और वो ये कंक्लूजन निकालता है कि कैप्टन अमेरिका एक निर्दयी पर्सन है, तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इस मीम को ह्यूमरस पर्पस के लिए बनाया गया है। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये मीम फनी लगता है, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ये मीम कोई भी सेंस नहीं बनाता है। ठीक उसी तरीके से नारुतो के ऊपर जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मीम बने हैं, फैंस ने उसको इन द कंटेक्स्ट क्रिटिसिज्म मान रखा है। देखो, अभी तक मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं हर टॉपिक को सेपरेटली एक अलग से वीडियो में कवर करूँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक बात मैं पहले से ही बता देता हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में मैं नारुतो को मास्टरपीस एनीमे साबित नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही मानता हूँ कि नारुतो के अंदर कुछ कमियाँ हैं हंटर एक्स हंटर और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनीमे से ज़्यादा। लेकिन नारुतो के हेटर जितना बताते हैं उससे बहुत कम। मान के चलो कि नारुतो को अगर 20 पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसमें से 5 या 6 पॉइंट तो वैलिड रहेंगे, लेकिन बाकी के 15 पॉइंट या तो टोटली ट्रैश होंगे या वो किसी भी पर्सन का पर्सनल ओपिनियन होगा। फिर इस वीडियो सीरीज का पर्पस ये भी नहीं है कि मैं नारुतो के हेटर्स को उसका फैन बनाऊं। मेरा एम है सिर्फ नारुतो की रेपुटेशन को सुधारना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जब भी कभी कोई नारुतो देखकर सोशल मीडिया पे आता है तो चारों तरफ उसे नारुतो का क्रिटिसिज्म दिखता है, बिकॉज नारुतो पे अटैक करने वाले ज़्यादा हैं डिफेंड करने वालों के कंपैरिजन में। और ये आंधी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसमें नए वाले नारुतो फैंस तो बिल्कुल उड़ ही जाते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता इस बात का कि नारुतो उतना भी फ्लॉड एनीमे नहीं है जितना कि लोग उसे बोल रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर नारुतो का इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो है मीम्स, जिसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि जो मीम्स कॉमेडी के लिए बनाए जाते हैं फैंस उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और उसमें लिखी बात को एक तरह का क्रिटिसिज्म मान लेते हैं। फिर दूसरा रीज़न आता है नारुतो को सिलेक्टिवली टारगेट करना। अब नारुतो के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि दूसरे एनीमे में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फैंस कभी भी उन एनीमे के रिस्पेक्ट में उन कमियों की बात नहीं करते, सिर्फ नारुतो के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। वो सारे पॉइंट्स जिन पे कि नारुतो को सिलेक्टिवली क्रिटिसिज्म मिलता है उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ,
क्योंकि जब मैं उन पॉइंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यही कमी दूसरे एनिमे में भी एग्जिस्ट करती है, ना कि सिर्फ नारुतो में। तीसरा रीजन आता है पॉपुलैरिटी। नारुतो अगर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता तो उसका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं होता। इनफैक्ट उल्टे ओपिनियन आते, फैंस डिस्कस करते हैं कि नारुतो कितना ज्यादा अंडररेटेड है और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसके वीक पॉइंट्स को ओवरपावर कर जाते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि पॉपुलैरिटी और हेट कल्चर का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर पॉपुलर होना शुरू हो जाए तो उसके हेटर्स भी उतनी ही मात्रा में बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग या कुछ चीजों के साथ थोड़ी सी बदनसीबी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जॉन सीना। अब जॉन सीना कितना पॉपुलर है ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, इंडिया के अंदर तो उसे ऑलमोस्ट हर कोई ही पसंद करता है, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो कि जॉन सीना को ज्यादा पसंद नहीं करते, और अगर आप उनसे उनके रीजंस पूछोगे तो उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉक, स्टोन कोल्ड और हुल्क हॉगन जैसे रेसलर्स जो कि एक टाइम पे जॉन सीना से भी ज्यादा पॉपुलर थे, उनका कभी भी ऐसा कोई हेट क्लब नहीं बना और ऑलमोस्ट हर कोई ही उन्हें पसंद करता था। सिमिलरली एनिमे की दुनिया में अटैक ऑन टाइटन्स की पॉपुलैरिटी के साथ उसका हेट क्लब डेवलप नहीं हुआ, लेकिन नारुतो का हुआ, जिसके पीछे की कुछ रीजंस हैं और उनको भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। नारुतो जब बहुत ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था तो नारुतो के फैंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए और ऐसा बोलने लगे कि नारुतो जैसा एनिमे तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिस कारण से काफी सारे लोग ट्रिगर हुए और नारुतो को हेट करने लगे। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि हर पॉपुलर एनिमे का कंपैरिजन नारुतो से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहता है कि नारुतो इज बेटर देन ड्रैगन बॉल जी, कोई कहता है कि नारुतो इज बेटर देन हंटर हंटर, कोई कहता है कि नारुतो इज बेटर देन वन पीस। लेकिन आप लोगों ने इस टाइप के पोस्ट या इस टाइप के ओपिनियन बहुत ही कम सुने होंगे कि ड्रैगन बॉल जी इज बेटर देन हंटर हंटर, या वन पीस इज बेटर देन ड्रैगन बॉल जी, या हंटर हंटर इज बेटर देन वन पीस। अब इन तीनों एनिमे का अगर आपस में कंपैरिजन होता तो इन तीनों एनिमे के भी काफी सारे हेटर्स निकल के आते, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए इन तीनों एनिमे में से कुछ ऐसे हेटर्स निकले जो कि कॉमनली नारुतो को हेट करने लगे और नारुतो के हेटर्स बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गए। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक लास्ट कंसेप्ट और समझना पड़ेगा कि एक हेटर और एक डिसलाइकर के बीच में क्या फर्क होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि मैं नारुतो का डिसलाइकर हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि नारुतो मुझे भले ही पसंद ना हो लेकिन किसी और को पसंद आ सकता है, सिंपली बिकॉज हर किसी की पसंद अलग होती है। मतलब ये इस तरीके की बात हो गई जैसे कि अगर मुझे चाय पसंद नहीं है तो उसे मैं कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म निकाल नहीं सकता, बस पसंद नहीं है तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिसलाइकर काफी हद तक रेशनल होता है, उसका ओपिनियन अनबायस्ड होता है और वो क्रिटिसिज्म करने तैयार रहता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में। वहीं अगर अपन हेटर की बात करें तो वो इन कैरेक्टरिस्टिक का टोटली अपोजिट होता है। जिस भी चीज को वो हेट करता है ना तो उसकी तारीफ बर्दाश्त कर सकता है और ना ही उससे ये सहन होता है कि उस चीज को कोई और पसंद करे। हेटर्स के पास जनरली लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म की लिस्ट होती है जिसमें से कुछ पॉइंट्स वैलिड होते हैं, लेकिन अधिकतर पॉइंट्स तो बिल्कुल रेंटिंग होती है जिनको वो प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक तरीके से। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है ताकि आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आप नारुतो सीरीज के एडमायरर हो, डिसलाइकर हो या फिर एक हेटर हो। अगर आप लोग हेटर हो तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो सीरीज को मत देखो, लेकिन मैं पहले से ही वार्न कर देता हूं कि मैं जो बातें बोलने वाला हूं वो शायद ही आपकी समझ में आए। लेकिन अगर आप एक एडमायरर या फिर डिसलाइकर हो तो कम से कम आप उस कैपेसिटी में तो आते हो कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो आपकी समझ में आएगा। अब भले ही आप मुझसे एग्री करो या ना करो वो एक डिफरेंट मैटर है, और वीडियो के शुरू में ही मैं बोल चुका हूँ कि मेरा एम ये नहीं है कि मैं हर किसी को अपने ओपिनियन पे एग्री कराऊं। नारुतो की दुनिया बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें आप कितनी भी रिसर्च कर लो पर कभी भी आप ये कॉन्फिडेंटली क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका ओपिनियन परफेक्ट ही रहेगा। तो बस जल्दी ये वीडियो सीरीज को मैं स्टार्ट करूंगा और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखूंगा जिसमें कि आपको सारे वीडियोस कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे।